हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संकल्प ट्यूटोरियल्स एजुकेशनल वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महाराष्ट्र के जो फर्स्ट 4 मेडिकल कॉलेजेस है उसमें ओवरऑल सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एमबीबीएस किस तरीके से 1920 में किया गया था। डेफिनेटली फॉर 2021 सीट डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर जल्दी दिखने लगेगा, बट जो स्टूडेंट कुछ प्रिडिक्शंस करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि ओवरऑल सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फॉर ग्रांट मेडिकल कॉलेज। ग्रांट मेडिकल कॉलेज में टोटल इनटेक कैपेसिटी एज पर 1920 था 250। उसमें से हम जानते हैं कि 15% जो कोटा होता है वो ऑल इंडिया लेवल से सीट्स फिलअप होते हैं। 250 में से अगर हम 15% बोलते हैं तो 38 सीट्स उसके लिए निकल जाएंगे। 2 सीट्स निकल जाते हैं GOI के लिए, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोटा। यहाँ पे सिर्फ 210 सीट्स बचेंगे जो अवेलेबल रहेंगे स्टेट के स्टूडेंट के लिए। अभी यहाँ पर आप देख पाते हो कि जो स्टेट की सीट है वो भी फर्दर वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड होती है, जैसे कि जनरल, वुमेन, PWD, देन जनरल हिली एरियाज एंड वुमेन फ्रॉम द हिली एरियाज। इसमें से जो सीट बहुत ही यू कैन से रोटेटेबल होती है, दैट इज जनरल हिली एरियाज एंड वुमेन हिली एरियाज, जो किसी कॉलेज में एक ईयर देते हैं तो दूसरे कॉलेज में वो रोटेट होता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जनरल हिली एरिया और वुमेन हिली एरिया ये सभी कॉलेजेस में असाइन नहीं रहेगा। किस कॉलेज में वो कम रहेगा, किस कॉलेज में वो ज्यादा रहेगा। तो हम ज्यादा फोकस करेंगे फॉर जनरल, वुमेन एंड PWD। इस साल 70-30 ऐसा सीट डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से स्टेट एंड आई विल से रीजनल जनरल ऐसे 2 क्राइटेरिया अप्लीकेबल नहीं होंगे, बट डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि जनरल सीट्स इफ आई से 29 है तो 29 सीट और ये 99 सीट टोटल जो सबमिशन है उसमें से 5 + 12 एज 17 सीट। तो जो स्टेट में पहले 17 SC कैटेगरी के स्टूडेंट है वो डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं फॉर द टॉप मेडिकल कॉलेज इन द महाराष्ट्र, दैट इज ग्रांट मेडिकल कॉलेज। जो स्टेट के फर्स्ट 10 एज पर मेरिट लिस्ट ST कैटेगरी के स्टूडेंट है, अगेन दे कैन ऑप्ट फॉर ग्रांट मेडिकल कॉलेज। और इसी तरीके से जो स्टेट में अगर हम कॉमन बोले दैट इज फॉर यू कैन से ओपन में चले जाए, SC एंड EW दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें टोटल हम बोल सकते हैं कि 3 + 3 + 8 टोटल यू कैन से 14 सीट्स है, और यहाँ पर 13 + 10 + 26 यू कैन से 49 सीट्स यहाँ पर ओपन के लिए अप्लीकेबल है। तो ये सभी सीटें इस तरीके से फिलअप की जा सकती है। फॉर वुमेन अगेन दिस इज हाउ द सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप इस सीट डिस्ट्रीब्यूशन को और अच्छे से देखना चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करो एंड देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन जूम इन एंड यू कैन वॉच इट नाइसली। मैं थोड़ा होल्ड कर रहा हूं इसी स्क्रीन पर सो दैट आप इसको काफी अच्छे से देख सको और इस पे से कुछ प्रिडिक्ट आउट कर सको कि आपको विद इन स्टेट ये 4 कॉलेजेस में से कोई कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। उसके लिए बस आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि अगर आप चाहते हो कि अगर आप SC कैटेगरी से हो और आपको ये फर्स्ट 4 मेडिकल कॉलेज दैट इज ग्रांट मेडिकल कॉलेज, LT मेडिकल कॉलेज, देन यू कैन से GS मेडिकल कॉलेज एंड TN मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो आप सिर्फ ये मैं SC कैटेगरी के लिए बता रहा हूं, यू कैन अप्लाई फॉर एनी ऑफ द कैटेगरी। आपको एक समेशन करना है दैट इज 5 then 12 then 4 then you can say 10 then 4 then 14 then 2 and then 7। ये समेशन का जो आंसर आएगा अगर हम इसको करने की कोशिश करें, 5 + 12 as 17 + 4 21 + 10 31 + 4 35 प्लस यहाँ पर अगर हम 10 करें तो यू कैन से 45 देन उसका 4 देन 49 देन 51 देन 58। अगर आप स्टेट में फर्स्ट 58 में हो फॉर
SC कैटेगरी, ओके, आपकी स्टेट मेरिट लिस्ट फॉर SC कैटेगरी अगर फर्स्ट 58 में आती है, देन आपको ये 4 कॉलेज में से किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो फॉर यू कैन से SC एज अ वुमन, बिकॉज देखो SC में फिर से वुमन के लिए सेपरेट है, सो ये फिर से अगर हम ऐड कर दे तो इस तरीके से वुमन का भी कोटा विद इन दैट SC फर्दर डिवाइडेड है, और ये सिर्फ SC के लिए नहीं सभी कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल है। तो इतनी टोटल जितना मैंने हाईलाइट किया है ये एक SC कैटेगरी के लिए फर्स्ट 4 कॉलेजेस में जो सीट अवेलेबल है उसका टोटल कैलकुलेशन है। तो इसका आप आंसर कैलकुलेट कीजिए और उसपे से आपको पता चलेगा कि वेदर यू विल फिट इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज लेवल और नॉट। ये आप हर किसी सेक्टर के लिए कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि कैंडिडेट बिलोंग्स टू VJ कैटेगरी, तो VJ के लिए एज अ VJ आई विल से जनरल एंड VJ एज अ वुमन, तो यहाँ पर नो सीट, यहाँ पर 1 सीट इज अवेलेबल। Here you can say 4 and 1 seat is available. Here you can see 4 0, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 and 1, यहाँ पर आप देख सकते हो 1 and then 1, यहाँ पर आप देख पा रहे हो 3 and then 1, यहाँ पर अगेन 0, सॉरी 1 and then 0, यहाँ पर 2 and 1। इतने सीट्स जो है वो VJ कैटेगरी के लिए डेडिकेटेडली दिए गए हैं। अगर आप ये D1, D2, D3 MK IQ लेवल में फिट नहीं होते हो और आप एक प्रॉपर यू कैन से नॉट हैविंग एनी फिजिकल यू कैन से एबनॉर्मेलिटी है, तो आप ये कोटा में डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो, जिससे आपको इसका समेशन करके आपका यू कैन से प्रिडिक्शन किया जा सकता है। सो ये अप्लीकेबल अगेन मैं बता रहा हूं हर कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो। जैसे कि हम एक मेजर कैटेगरी की बात करते हैं दैट इज OBC, जहां पे काफी कंपटीशन रहेगा। सो यू कैन से दिस 6 and 4, ये टोटल 10 सीट्स यहाँ OBC के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हो 19 + 8 दैट इज 27 एंड दिस 10 दैट इज 37। अगर आप फर्स्ट 37 में हो इन OBC इन महाराष्ट्र तो आपको डेफिनेटली यू कैन से ग्रांट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, प्रोवाइडेड दैट ये फर्स्ट 37 में से कोई स्टूडेंट दूसरे कॉलेज के लिए ऑप्ट ना करे। मैं अज्यूम करता हूं कि आपको इतना लॉजिक पता होगा। यहां पर आप देख सकते हो कि फॉर सेकंड कॉलेज दैट इज एज पर लिस्ट LT कॉलेज में टोटल सीट्स फॉर OBC दिस 4 + 3 दैट इज 7 प्लस यू कैन से 7 दैट इज 14 प्लस दिस 6 and 10 दैट इज 30 सीट्स अवेलेबल है। सो प्रीवियसली हमने देखा था 40 30, सो टोटल 70 सीट्स है। इस तरीके से आप ये कैलकुलेशन हर कैटेगरी के लिए कर सकते हो। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है और आप जानना चाहते हो कि आपको ये पहले 4 कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है या नहीं, तो आप अपना मार्क्स और आपका रैंक इधर ऑल इंडिया रैंक और जब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अपना मेरिट लिस्ट डिक्लेयर करेगा स्टेट मेरिट लिस्ट, उसके बाद भी मुझसे पूछ सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकती है फॉर एज अ यू कैन से प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।